देश में लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5 लाख के पार गई है। 5,85,493 संख्या जो है वो पहुंच गई है। 24 घंटे की बात करें तो 18,653 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में ही 507 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश में कोरोना के 2,20,114 एक्टिव केस फिलहाल बताए जा रहे हैं। अब तक 3,47,979 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 17,400 लोगों की मौत हो चुकी है। और हमारे सहयोगी अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे अमित का। अमित, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज से अनलॉक 2 की शुरुआत है। सावधानी ज्यादा बरतनी होगी, सरकार को भी सख्ती ज्यादा दिखानी होगी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि अब तक दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब 24 घंटे के अंदर 500 से ज़्यादा मौतें हुई थी। इससे कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो एक दिन में 2000 से ज़्यादा मौतें हुई थी और आज का जो मौतों का आंकड़ा है वो 507 है। यानी इससे पहले की अगर हम बात करें तो कभी भी ये 500 का आंकड़ा सामने नहीं आया। 300-400 के बीच आसपास ही ये आंकड़ा मौजूद था और अब आज 500 से ऊपर देखने को मिला। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और खुद प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि किस तरह से जो सरकार की तरफ से ढील दी गई है वैसी ही ढील लोग आपस में बरत रहे। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का जो एहतियात बरतने का पालन है वो लोगों द्वारा नहीं हो रहा है और ये बड़ी वजह है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी 18,653 नए मामले सामने आ गए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद लगाम नहीं लग पा रही है। 31 जुलाई तक फिलहाल अनलॉक 2 फिर एक बार जारी हो गया। तमाम चीज़ें जो है वो अनलॉक 1 की तरह पहले से ही बंद है, लेकिन इसके बावजूद जब लोगों में जो काम करने की प्रक्रिया शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं उनके बीच में ये असर दिख रहा है कि जैसे देश से कोरोना चला गया हो। ये बड़ी वजह है। हालांकि मौतों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इसके अन्य वजह हो सकती है, लेकिन जो संक्रमण की संख्या बढ़ रही है इसके पीछे सिर्फ एक है कि लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन ना करना। जी अमित, क्या लगता है अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा की भी हालत कमोबेश वैसी ही है। अब बल्क में केसेस सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो ये है कि देश धीरे धीरे खुल रहा है, अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ कोरोना की वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हुई है। हम उस फ्रंट पर भी काम कर रहे हैं, पूरा विश्व उस फ्रंट पर लगा हुआ है। और तीसरी बड़ी चुनौती देश के लिए कह लें, लोगों को जागरूक लगातार किया जा रहा है। डे 1 से, जब से जनता कर्फ्यू लगा था, बावजूद इसके लापरवाही देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये जो मौतों की संख्या बढ़ रही है, इससे लापरवाही का नतीजा तो नहीं? जी बिल्कुल, देखिए ये लोगों की लापरवाही ही है। हालांकि कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कई ऐसी जगह है अनलॉक 2 के बावजूद। मुंबई के अगर ठाणे की बात करें तो ठाणे में रिसेंटली जो है पूरी तरह से उसे लॉकडाउन किया जा रहा है। 2 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक 10 दिन तक के लिए वो पूरी तरह से लॉक होगा। सिर्फ जरूरी सेवाएं जो कि जो कि लॉकडाउन 1, 2, 3 में देखी गई थी उस तरह की सेवाएं वहां पे सिर्फ रहेंगी। उसके अलावा सभी सेवाएं वहां पे बंद की जा रही है। तो कई ऐसी जगह है जो रेड जोन में ना सिर्फ बल्कि हॉटस्पॉट, बड़े हॉटस्पॉट बने जहां पे फिर पुराना लॉकडाउन वापस बुलाया जा रहा है। तो ऐसी ही जगह है जो कि लोगों के एहतियात की बिना जो है इस तरह की जगह बढ़ती जा रही है। दिल्ली की लगातार बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से लोग जो है वो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यही वजह कि दिल्ली के आंकड़े जो है वो चीन से ऊपर है। मुंबई को पीछे छोड़ती जा रही है दिल्ली। तो देश की राजधानी में ही कंट्रोल नहीं है तो अन्य जगहों की बात कैसे की जा सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जरूर लोगों से रिक्वेस्ट की है, लेकिन अब ये वो वक्त नहीं है कि लोगों से रिक्वेस्ट की जाए, क्योंकि लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हमें लगता है कि हर किसी को इस बारे में ज्ञात है कि आखिरकार कोरोना क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जरूरत है लोगों को उसे अपने जहन में रखने के, उन चीज़ों का पालन करने की जो कि लोगों के बीच में दिखाई नहीं देती। सरकार अपनी तरफ से जरूर तमाम तरह के इंतजाम कर रही है। हालांकि अगर दवाओं की बात करें तो अब ह्यूमन टेस्टिंग की भी सरकार ने इजाज़त दे दी है। यहाँ तक कि कल प्रधानमंत्री ने खुद मीटिंग ली है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो दवा वैक्सीन बनेगी उसका पहले कोरोना योद्धाओं के लिए पहले बनेगी और उसके बाद अन्य लोगों के लिए बनेगी, क्योंकि तमाम फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं वो लगातार इस सरकार तो जंग से लड़ रहे हैं और लोगों काम को कर रही है। जिताने। अमित, अब लड़ाई कह सकते हैं कि लोगों के बीच की है। हमें अब ये लड़ाई
लड़नी है, हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि मामले जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये हम सावधानी नहीं रख रहे हैं या ये जो लापरवाही देखने को मिल रही है, वजह यही है इसके पीछे कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब लॉकडाउन था, जब देश पूरी तरीके से बंद था, तब केसेस ज्यादा नहीं थे। अनलॉक 1 और अनलॉक 2 की आज से जब शुरुआत हो गई अनलॉक 2 की, तब ज्यादा संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय बनी हुई है। तो लोगों को अब जागरूक होकर सावधान सतर्क रहकर रहने की जरूरत है, तभी आप घर से बाहर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के